हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो चल रहा था हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में मैं एक लेक्चर ले चुका हूँ। नेक्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कुछ एग्जांपल्स हो रहे हैं और हम कुछ क्वेश्चंस भी इसमें करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बता दी, एग्जांपल्स बता दिए। तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की एग्जांपल्स को आगे ले रहा हूँ। वही फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हम यहाँ पे बात करेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शंस की। सूडो ऑर्डर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनकी मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर आपस में इक्वल नहीं होते। जनरली रिएक्शंस की मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर इक्वल होते हैं, वो भी एलिमेंट्री केस में हमेशा ही होते हैं। लेकिन एलिमेंट्री अगर केस नहीं है तो उस कंडीशन में हम बात करेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन की, जिन रिएक्शंस की मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर इक्वल नहीं होते हैं, व्हिच आर कॉल्ड सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। रिएक्शंस which have different value of order and molecularity are called pseudo order reaction। जिन रिएक्शंस की मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर डिफरेंट होते हैं उनको हम नाम दे रहे हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। इसमें मैं बात कर रहा हूं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, हम फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल्स ले रहे हैं इसलिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की बात करूंगा, या फिर इनको नाम दे रहा हूं मैं सूडो यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शंस। इसकी डेफिनेशन हम देंगे कि वो रिएक्शंस जिनकी ऑर्डर तो फर्स्ट होता है लेकिन मॉलिक्युलरिटी 1 नहीं होती। मॉलिक्युलरिटी इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी 0 हो नहीं सकती, 1 होगी नहीं, इनकी एक से ज्यादा होगी, 2 या 3 होगी। मीन्स द रिएक्शन which have order is 1 but molecularity is greater than 1, वो रिएक्शंस जिनमें ऑर्डर 1 होता है लेकिन मॉलिक्युलरिटी 1 से ज्यादा होती है, 1 से ज्यादा कितनी हो जाएगी, 2 या 3 होगी, उनको हम नाम दे रहे हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सूडो यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शंस। तो इन्हीं का एग्जांपल मैं आगे ले रहा हूँ। कर रहे हैं सूडो यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शंस की। और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। इसमें नंबर फर्स्ट में एग्जांपल ले रहा हूं द हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर जनरल फॉर्मूला इज RC आर और आर इक्वल भी हो सकते हैं, आर की जगह आर डैश भी हो सकता है। जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इट इज एस्टर, हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H+ यूज कर रहा हूं मैं, कोई भी एसिड यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस में एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो इस कंडीशन में अगर एग्जांपल लेके चलूं तो मैं CH3COO C2H5 का एग्जांपल हम ले रहे हैं, विच इज इथाइल एसीटेट। हाइड्रोलिसिस किया वाटर के साथ, इसको ट्रीट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू एसिटिक एसिड CH3COOH एंड प्लस में इथेनॉल C2H5OH। It is acetic acid and is ethanol, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इन रिएक्शंस में हम वाटर को एक्सेस यूज करते हैं। वाटर को क्या यूज किया हमने, एक्सेस यूज कर लिया अगर वाटर को। तो मैंने आपको बता रखा है पिछले लेक्चर्स में, मैंने बताया है
कि एक्सेस में अगर किसी भी रिएक्टेंट को हम यूज करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 हो जाता है। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी अगर देखते हैं तो मॉलिक्युलरिटी तो रिएक्शन की 2 है, मॉलिक्युलरिटी कितनी है 2 है। लेकिन इसका जब ऑर्डर देखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए इस टाइप से रिप्रेजेंट होती है, रेट लॉग विच इज इक्वल टू के, कांस्टेंट है जो हम यूज कर रहे हैं एस्टर उसकी पावर 1 और जो हम वाटर यूज कर रहे हैं उसकी पावर 0। मींस नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आता है, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, जबकि मॉलिक्युलरिटी कितनी है 2 यूज कर रहे हैं, 2 हो रही है, दो पार्टिकल आपस में कोलाइड हो रहे हैं इसलिए मॉलिक्युलरिटी 2 है। लेकिन रेट के अकॉर्डिंग इस टाइप से आता है क्योंकि वाटर प्रेजेंट इन एक्सेस और जो चीज एक्सेस में प्रेजेंट होती है उस पे ऑर्डर 0 हो जाता है, उस ऑर्डर उस पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि उसकी अगर कंसंट्रेशन को हम बढ़ा भी दें तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहने का मतलब इतना है कि सपोज करो हमने कि 5 लीटर लिया, वाटर 5 लीटर लिया, उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दिया हमने, एसिड की कंसंट्रेशन पे भी रिएक्शन डिपेंड करती है, तो आगे बताएंगे हम। लेकिन हमने क्या कर दिया कि वाटर लिया 5 लीटर और उसमें एसिड डाल दिया और थोड़ा सा एस्टर 2 या और 3 और 5 ग्राम एस्टर हमने उसके अंदर डाल दिया। तो 5 ग्राम एस्टर हमने 2 लीटर या 5 लीटर वाटर में डाल दिया। 5 लीटर वाटर को हम 6 लीटर वाटर में भी कन्वर्ट कर देंगे तो वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्योंकि लिमिटिंग हो गई, तो लिमिटिंग पे डिपेंड करेगी रेट, वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ाने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये 5 या 10 ग्राम जो भी था एस्टर, उसकी कंसंट्रेशन में अगर हम चेंज करते हैं तो रेट चेंज होगा। अगर हम वाटर की कंसंट्रेशन वाटर को बढ़ा देते हैं घटा देते हैं तो रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जो रिएक्टेंट एक्सेस में होता है उसकी कंसंट्रेशन में चेंजिंग से रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होने की वजह से उसकी रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 हो जाता है। तो यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी 2 है और ऑर्डर 1 है, इसलिए इट इज सूडो यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आल्सो। अब रही बात ये कि ये जो हाइड्रोलिसिस एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है ये एक सेल्फ कैटालाइज्ड रिएक्शंस भी है या फिर ऑटो कैटालिसिस होता है इसमें। इसका एग्जांपल भी है। ऑटो कैटालिसिस का मतलब है कि अगर हम एसिड यूज भी नहीं करेंगे, एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट का बिहेव कर रहा है, तो रिएक्शन जब शुरुआत होगी तो उस टाइम एसिड नहीं है लेकिन रिएक्शन बहुत स्लोली स्टार्ट होगी और स्लोली स्टार्ट होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यानी कि रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और एसिड बनेगा तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कैटालाइज्ड होता चला जाएगा क्योंकि एसिड चाहिए इसको कैटालिसिस के लिए। इसलिए शुरुआत में रिएक्शन की रेट बहुत कम होगी लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के साथ साथ रेट बढ़ती चली जाएगी और रेट बढ़ती चली जाएगी किसकी वजह से बढ़ी, ऑटो कैटालिसिस से। अपने आप ही कैटालाइसिस होते गई रिएक्शन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की वजह से, या फिर इसको नाम देंगे सेल्फ कैटालाइज्ड रिएक्शन, यानी जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिएक्शन की रेट इंक्रीज होगी अगर हम कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो। और अगर हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो उसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट इज के एस पावर 1 वाटर पावर 0। हम यहाँ पे कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं करेंगे तो ये कंडीशन आएगी और अगर हमने कैटलिस्ट यूज कर लिया तो मल्टीप्लाई बाय कैटलिस्ट की पावर 1 हो जाएगी। मींस कैटलिस्ट जो हमने यूज किया एसिड उसकी पावर के अकॉर्डिंग भी रेट चेंज होगा। ये था एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो एक एग्जांपल होगा सूडो यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन का। अगर हम इसका बेसिक हाइड्रोलिसिस लेते हैं एस्टर का, देन दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि सर्कमस्टेंसेस अगर चेंज हुई तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। यानी बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इसी में बता रहा हूं मैं, इसी के नीचे नोट करना आप, बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। It is not pseudo unimolecular reaction और pseudo first order reaction। ये pseudo first order reaction और second order मतलब pseudo unimolecular reaction नहीं है, second order kinetics से चलती है ये। For example एक एस्टर लिया हमने RCOR और प्लस में बेस से साथ इसको यानी कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH KOH बेस यूज किया है, इसके साथ इसको हाइड्रोलाइज कराया, देन इट कन्वर्ट इनटू सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCONA प्लस में अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी, मीन्स सोडियम इथेनोएट या एल्केनोएट सॉल्ट बनेगा और एक अल्कोहल बनेगा इससे। तो इसके लिए अगर मॉलिक्युलरिटी रिप्रेजेंट करते हैं तो मॉलिक्युलरिटी इसके लिए 2 होती है और इसके लिए रेट लॉ इस टाइप से रिप्रेजेंट होता है कि रेट दिस इज इक्वल टू के एस्टर पावर 1 एंड बेस 2 यूज किया हमने विच इज आल्सो पावर 1, दैट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये एक सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है।
यानी कि सर्कमटेंसेस चेंज हो जाएगी तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो आपको याद रखना है इसी टाइप से कि सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एग्जांपल है। सेकंड हम देख सकते हैं inversion of cane sugar, which is hydrolysis of cane sugar. cane sugar है C12H22O11 प्लस में यहाँ पे भी वाटर यूज किया हमने, वो एक्सेस में यूज कर लिया। ये cane sugar है, सुक्रोज जिसको नाम दे रहे हैं हम। इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में इट कन्वर्ट इनटू C6H12O6 प्लस में C6H12O6। एक तो ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज बनता है और दोनों का इक्विमोलर प्रोपोर्शन बनता है, जितने मोल ये बनेंगे उतने मोल वो बनेंगे। वाटर को यहाँ पे एक्सेस में लिया है, सुक्रोज ये है। इन्वर्जन क्यों नाम दिया है और एंजाइम का नाम इन्वर्टेज क्यों रखा है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर मैं रिपीट कर लेता हूँ कि सुक्रोज होती है वो डेक्सटेरोरोटेटरी होती है, प्लस यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करती है सुक्रोज। ग्लूकोज है वो भी डेक्सटेरो होता है, प्लस होता है, और फ्रक्टोज जो होती है वो लिवो होती है यानी माइनस होती है। ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करता है और ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। यानी कि रिजल्टेंट अगर हम देखें तो शुरुआत में रिएक्टेंट है तो कंप्लीटली डेक्स्ट्रो है, लेकिन जो ग्लूकोज बनता है इसका रोटेशन एंगल प्लस में 52 डिग्री होता है और इसका माइनस में 96 डिग्री होता है। तो उस कंडीशन में अगर रिजल्टेंट मिक्सर देखते हैं तो रिजल्टेंट मिक्सर होता है वो लिवो हो जाता है, क्योंकि दोनों के मॉल्स से है। रिजल्टेंट मिक्सचर कैसा हो जाएगा, लिवो, और ये कैसा होगा, डेक्स्टेरो। तो डेक्स्टेरो से जो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है तो वो लिवो प्रोडक्ट बनता है। इसका मतलब रोटेशन जो था एंगल वो बिल्कुल चेंज हो गया, कॉन्फ़िगरेशन एकदम बदल गई, और कॉन्फ़िगरेशन बदलने की वजह से इसको नाम दिया हमने इन्वर्जन। ये जो मिक्सचर है इसको नाम दे रहे हैं हम इन्वर्ट शुगर। इसके लिए भी अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी 2 है, लेकिन इसकी रेट एक्सप्रेस इस टाइप से होती है, रेट इज इक्वल टू K इंटू सुक्रोज पावर 1 इंटू वाटर पावर 0, क्योंकि एक्सेस में यूज किया वाटर को हमने, तो इसलिए रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट होता है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है, इसलिए सूडो फॉस्फोर रिएक्शन का एग्जांपल है या फिर सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जांपल भी है। थर्ड, हाइड्रोलिसिस लैक्टोज। लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस, लैक्टोज इज C12H22O11, लैक्टोज इज मिल्क शुगर, प्लस में वही वाटर हमने एक्सेस में यूज किया, लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, इट कन्वर्ट इनटू C6H12O6 प्लस में C6H12O6 ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनते हैं। इसके लिए भी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, क्योंकि इसका रेट और रिप्रेजेंट होता है रेट विच इज इक्वल टू K इंटू लैक्टोज पावर 1 एंड वाटर पावर 0 एक्सेस होने की वजह से। तो ये भी एग्जांपल हम दे सकते हैं यहाँ पे। फोर्थ, हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज। माल्टोज इज माल्ट शुगर, फॉर्मूला वही है C12H22O11। माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में वाटर यहाँ पे एक्सेस यूज कर रखा है हमने, इट कन्वर्ट इनटू 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, केवल इससे ग्लूकोज बनता है 2 मोल। इसके लिए भी जो मॉलिक्यूलरिटी आती है
वो 2 होती है। ऑर्डर इसका भी फर्स्ट है। रेट लो इस टाइप से एक्सप्रेस होता है, रेट इज इक्वल टू के माल्टोज पावर 1 और वाटर पावर 0, इसलिए ऑर्डर कैसा हो जाता है फर्स्ट। ये एक सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का एग्जांपल है। हम ले सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च इज C6H10O5 होने वाटर के प्रेजेंस में, एक्सेस में यूज किया हमने वाटर, और स्टार्च डायस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में इट कन्वर्ट इनटू माल्टोज C12H22O11। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस रिएक्शन के लिए भी मॉलिक्युलरिटी 2 है, लेकिन रिएक्शन का ऑर्डर कितना है फर्स्ट है, क्योंकि इसके लिए भी रेट, एक्सेस में वाटर यूज किया, रेट इज इक्वल टू के स्टार्च पावर 1 एंड वाटर पावर 0। तो इस कंडीशन में ऑर्डर इसका ही हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ये सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का एग्जांपल है। ये थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, किस टाइप से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम एक दो क्वेश्चंस के बारे में इसकी बात कर रहे हैं। A0 and a first order reaction 20% complete in 30 minutes। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन चल रही है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चल रही है, 20% कंप्लीट होती है 30 मिनट में, 30 मिनट्स। Then calculate their half lives and also calculate %90 completion period। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी करा रखे हैं, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। एक रिएक्शन चल रही है, A कन्वर्टिंग टू B, टाइम इज इक्वल टू 0 पे इसको हमने 100 यूज किया, क्योंकि परसेंटेज में गिवन है तो आप 100 यूज कर सकते हो। उस टाइम में 0 था प्रोडक्ट, टाइम इज इक्वल टू कितना टाइम लगा, 30 मिनट लगे, 30 मिनट, टाइम 30 मिनट था। तो उस कंडीशन में इसका 80% बचा हुआ था, वो 20% रिएक्शन कंप्लीट होगी, प्रोडक्ट 20% बदल गया। हाफ पे कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट करना है हमें। इसका 50 बचेगा और इसका 50 बन चुका होगा, और एक 90% में इसका 10 बचेगा और इसका 90 बन चुका होगा, दोनों ही रिएक्शंस में। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं। मैं पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, यूनिटरी मेथड की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे। सबसे पहले हम K0 कैलकुलेट करेंगे। K0 इज इक्वल टू x/t, x is 20 and t is 30, means which is equal to 20/30, this is 2/3। यूनिट जो भी आएगी परसेंटेज में हमारे पास, हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। देन व्हाट इज हाफ लाइफ? हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन which is equal to A upon 2 K naught, which is equal to A is 100 and 2 into K naught is 2/3, then this is equal to 75 minutes। हाफ लाइफ पीरियड जो उसको लगेगा वो 75 मिनट्स लगेगा। 300 डिवाइड बाय 4, 2/3 को यूज कर लिया मैंने यहाँ पे x/t का, तो उसको 75 मिनट में 50% को कंप्लीट हो जाएगी। t 90% which is equal to x/k, x 90% पे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय k आपके पास कितना है, 2/3 है, तो इट इज 135 मिनट्स में वो 90% कंप्लीट हो जाएगी। यानी हाफ लाइफ पीरियड उसका 75 मिनट होगा और 135 मिनट्स के अंदर वो 90% कंप्लीट हो जाएगी। इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम k निकाल लेंगे, which is equal to 2.303 upon t log of a upon a minus x।
के की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, विच इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी की वैल्यू आपके पास कितनी है, टाइम 30 मिनट लगा हुआ है 30 लॉग ऑफ ए की वैल्यू आपके पास है 100 डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स, यहाँ पे ए माइनस एक्स 80 हो चुका है 80, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, लॉग 5 माइनस लॉग 4 10 बाई 8 कितना हो गया 5 डिवाइड बाई 4 हो गया, लॉग 5 माइनस लॉग 8, तो डायरेक्ट मैं इसको पुट कर रहा हूँ 2.3 अपॉन 30 इंटू लॉग 5 की वैल्यू 0.7 होती है और लॉग 4 की वैल्यू 0.6 होती है, मल्टीप्लाई बाय दोनों का माइनस करके मैंने 0.1 पुट कर दिया है इसके। इसके बाद मैं इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो क्या आ गया उसको हम अगर कैलकुलेट करवा रहे हैं तो और आगे ओपन कर लेंगे, उससे हम हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ होता है 0.693 अपॉन के विच इज इक्वल टू 0.693 को भी ओपन कर दिया मैंने 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू वो पुट कर दी 2.303 इंटू 0.1 और मल्टीप्लाई बाई 30 विच इज इक्वल टू से कैंसिल हो गया, इसको मैंने 3 टाइम्स लिख लिया, देन इट इज 90 मिनट्स, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड 75 मिनट रहेगा और फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड 90 मिनट होगा। जीरो ऑर्डर 90% 135 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी और ये 90% टी 90% विच इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के की वैल्यू पुट कर रहे हैं, के इज 2.303 into 0.1 multiplied by 30 log of a upon a minus x. a is 100 and a minus x is 10 90% पे, तो ये log 10 हो गया, उसको हटा दिया मैंने, इसको इससे डिवाइड कर दिया, then this is equal to इसको इससे घटाएंगे तो लगभग 300 मिनट्स हो जाएगी, यानी लगभग 300 मिनट में वो जाके कितनी कंप्लीट हो पाएगी 90% कंप्लीट हो जाएगी। और इनफाइनाइट टाइम में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हम मानते हैं कि इनफाइनाइट टाइम में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो इस टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद एक और ले रहा हूं मैं, a first order reaction 0.5 m to 0.3 m complete in 40 minutes, then calculate T half 80% completion period। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए आप इस टाइप से रिप्रेजेंट करोगे, ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट बी, टी इज इक्वल टू 0 पे 0.5 थी, उस टाइम में 0 रही होगी, टी इज इक्वल टू कितने टाइम पे 40 मिनट में, ये 0.5 से घट के 0.3 होगी, तो ये गारंटेड 0.2 पे इंटीजर है, इनके हम दोनों के 1 1 यूज कर रहे हैं, तो ये 0.2 बन चुकी होगी। टी हाफ आपको कैलकुलेट करना है, उस टाइम ये 0.25 रहेगी और ये भी 0.25 बन जाएगी, और एक 80% कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है और टी 80% कैलकुलेट करना है। 80% पे इसका 80% कम हो चुका होगा, देन इट कन्वर्ट इनटू, ये भी कैलकुलेट करना है 0.1 और ये 0.4 बन चुकी होगी, 80% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम के निकाल लेंगे इसका, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log of a upon a minus x which is equal to 2.303 upon t। t टाइम लगा आपको पास 40 मिनट्स, log of a 0.5 है divided by a minus x is 0.3, it is a minus x, a माइनस एक्स है और ये a है, ये आ रही x है, which is equal to 2.303 upon 40 log of 5 minus log 3 also equal to 2.303 upon 40 log 5 की वैल्यू 0.7 minus 0.48 log 3 की वैल्यू है, k इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2.303 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाई 0.7 में से इसको माइनस करेंगे 0.22
अप्रोक्स वैल्यू ली है मैंने log 3 की और log 5 की। तो ये क्या आ गया, अगर और आगे आपको ओपन करना है या इसको कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हो। इसके बाद हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2.303 अपॉन k मल्टीप्लाई बाय 0.3010। 2.303 इंटू log 2 डिवाइड बाय k होता है, जिसको हमने 0.693 लिख रखा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन उसको ओपन कर दिया मैंने ताकि कैंसिल हो जाए। देन दिस इज 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय k की वैल्यू आपके पास आ गई 2.303 इंटू 0.22 मल्टीप्लाई बाय 40, इससे कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया 11 और ये हो गया 15, 600 डिवाइड बाई 11, तो विच इज इक्वल टू 54.54 मिनट्स। हाफ लाइफ पीरियड उसका होगा 54.54 मिनट्स। इसके बाद हम बात करेंगे इसके 80% कंप्लीशन की। तो 80% वो कंप्लीट कितने टाइम में हुआ? T80% which is equal to 2.303 अपॉन k की वैल्यू ये थी 2.303 into 0.22 मल्टीप्लाई 40 log ऑफ a वही 0.5 था और a माइनस एक्स 80% पे a माइनस एक्स 0.1 हो गया, यानी से कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 0.22 into log 5 की वैल्यू 0.7 है, इससे इसको काट दिया मैंने, देन इट इज 11 एंड इट इज 35, 11 हो गया और ये कितना हो गया 35 हो गया, विच इज इक्वल टू 40 into 35 divided by 11। सोल्व कर दिया इसको हमने आगे 127.27 मिनट्स, इसमें वो 80% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। यानी जो रिएक्शन 0.5 से 0.3 आने में 40 मिनट लगा रही थी, वो 0.5 से 0.25 आने में 54.54 मिनट लगाएगी और 0.5 से 0.1 आने में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग वो 127.27 मिनट्स लगाएगी। तो इसमें वो कंप्लीट होगी। हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू कंप्लीट 90% एंड 99%। हमें एक रेशियो निकालना है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 90% कितने टाइम में कंप्लीट हुई और 99% कितने टाइम में कंप्लीट हुई, उन टाइम्स का हमें रेशियो निकालना है। देन सपोज करो कि एक रिएक्शन है, ए कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट बी, टाइम इज इक्वल टू 0 पे परसेंटेज में गिवन है तो 100 यूज कर सकते हैं, ये 0 हो जाएगा। 90% टाइम जो लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो 90% कंप्लीशन में जो टाइम लगेगा उसमें ये 10 रह जाएगा और ये 90, और टाइम 99% कंप्लीशन में जो लगेगा उसके अंदर ये 1 रह जाएगा और ये 99 हो जाएगा। मीन्स ये कौन सी वैल्यूज हैं, x की वैल्यूज हैं, और ये कौन सी वैल्यूज हैं, a माइनस एक्स की, और ये वैल्यू किसकी है, a की वैल्यूज है। तो उस कंडीशन में हमें पहले टाइम 90% के लिए हम इसका k निकाल लेंगे, या k तो कांस्टेंट रहेगा, रेशियो ही निकालें तो k से k कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ t 90% विच इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log ऑफ a 100 डिवाइड बाय a माइनस एक्स 10 और t 99% विच इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log ऑफ a तो 100 ही है लेकिन ये 1 हो गया। दोनों का रेशियो लेना है, तो दोनों का रेशियो ले लेंगे, ये सॉल्व भी कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2.303 अपॉन k log 10 की वैल्यू 1 होती है विच इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log 100 की वैल्यू 2 हो जाएगी। देन व्हाट द रेशियो,
80, 99 या 90% डिवाइड बाय 99% विच इज इक्वल टू, दोनों का रेशियो आ जाएगा 1/2। इन दोनों में इतना टाइम लगेगा। कहने का मतलब यह है कि 90% कंप्लीशन में जितना टाइम लगा, आगे बचा 10%, 10% का 90% 9 हो गया, तो अभी 9% कंप्लीट होने में भी उतना ही टाइम लगेगा। जैसे मैंने फर्स्ट ऑर्डर में बता रखा है कि 50% कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा, नेक्स्ट 50 में उतना ही लगेगा, उससे नेक्स्ट 50% में उतना ही लगेगा। उसी टाइप से 90% कंप्लीट में जितना टाइम लगा, नेक्स्ट 90% में उतना ही लगेगा, नेक्स्ट 90% में भी उतना ही टाइम लगेगा। मीन्स 90% कंप्लीशन में जो टाइम लगा, उतना ही टाइम 99% कंप्लीशन में उसको और आगे लगेगा, मतलब दुगना टाइम हो जाएगा इससे। और 99.9% कंप्लीट होने में भी उतना ही टाइम और लग जाएगा। मीन्स 90% और 99.9% कंप्लीशन में जो टाइम का रेशियो आएगा विच इज 1:3। 90% और 99% में जो रेशियो आया विच इज 1/2। चैनल पे बने रहें और रेगुलर देखते रहें। अगर आपको समझ आया हो, कुछ आपने कुछ सीखा हो मेरे से, तो आप मेरे साइड में जो बटन दबा हुआ है, मेरे जो शक्ल लगी हुई है, मेरी फोटो लगी हुई है, उसको क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे बने रहें। थैंक यू।